जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2-4 ख़बरें हैं जी इंशाअल्लाह उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा सऊदी अरेबिया और उसके साथ रिफ़ाइनरी सेक्टर के हवाले से थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ के हवाले से थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में 2 शेयर्स एक गेल गंधारा ऑटो और उसके साथ जो है हबको, इन पर टेक्निकली जो है वो कुछ थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे, उनके चार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर मैं ये देता चलूँ कि जो गेल है, उसका हम चार्ट डिस्कस करेंगे और हबको का चार्ट डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो शेयर्स हैं ये ऑलरेडी हम जो है वो ग्रुप में इनको रिकमेंड कर चुके हैं और हमने ये ऑलरेडी बाय किए हुए हैं। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कुछ चंद लोग जो हैं वो हमें सुनते हैं, तो मैं इसलिए शेयर्स भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। अब वो मैंने अगर खुद खरीद रखा हो और मैं उसकी यहाँ पे तारीफ़ें बयान करना शुरू कर दूँ, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको फ़ॉलो करते हैं। तो ये बताना ज़रूरी था। आगे चलते हैं जी। आज सिर्फ 545 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने ऐड किए हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि मार्केट के अंदर जो शेयर्स में जो इम्प्रूवमेंट थी, वो बहुत अच्छी थी। अब अगेन हमारी उसी बात की तरफ आप आइए कि इंडेक्स जो है वो किसी न किसी शेयर के सहारे जो है वो आपको ग्रीनरी देता रहेगा, कुछ न कुछ पॉइंट्स की सूरत में। और जब इंडेक्स ग्रीन होगा तो जो दीगर जो शेयर्स हैं उनके अंदर आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप इंडेक्स की तरफ थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर करें लेकिन ज़्यादा ध्यान जो है वो आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल फिगर था जिसके हवाले से कल हमने बात की थी कि 1,05,000 का जो डिजिट है, ये साइकोलॉजिकल डिजिट होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग यकीनन वो भी पॉज़िटिविटी कहलाएगी और अब फ़र्ज़ करें खुदा ना ख़ास्ता अगर 1,05,000 का जो फ़िगर है, इससे मार्केट नीचे आती है, तो वो आपको थोड़ा-सा तेज़ी से नीचे आती हुई नज़र आएगी। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फ़िगर बन गया ना, डिजिट बन गया। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। स्टॉक मार्केट जो है, ये सारी की सारी जो है, ये प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर चलती है, नफ्सियात के ऊपर चलती है। ये जितने भी हम एनालिसिस करते हैं, जितने भी हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे इसी बुनियाद पर ही बनाए जाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज जो है वो 600 पॉइंट्स कह लीजिए, 550 पॉइंट्स कह लीजिए जो आज मार्केट ने आज ऐड किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आप देखें 1 लाख से ऊपर इंडेक्स जा चुका है और सिर्फ 500 पॉइंट आज मार्केट ने ऐड किए हैं। लेकिन आप अपर कैप में देखें, आपको 18 कंपनीज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ सेक्टर्स की आपको कंपनीज़ मिला-जुला सा रुझान जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ ध्यान कीजिए। जो सेक्टर दबा हुआ आपको नज़र आए, वो उसकी तरफ ध्यान कीजिए क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बारी आएगी। जो चल निकला है उससे थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए ताकि आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा हो और उसके साथ उस शेयर को कंट्रोल करने के हवाले से जो मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, उससे भी आप जो है वो थोड़ा-सा बचें। आज अपर कैप में हमारी रिकमेंडेड सिर्फ बोलान कास्टिंग आप अब तो हर रोज़ इसको कैप लग रहा है और मेरा ख़्याल है कि हमारी जो रिकमेंडेड प्राइस थी एग्ज़िट के हवाले से वो शायद मेरा ख़्याल है एग्ज़ीक्यूट होने के करीब है। इसके अलावा हमारी रिकमेंडेड कंपनी जो है वो अपर कैप में फ़िलहाल कोई नहीं है। उसके साथ लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। आज हमारी सिचुएशन क्या रही? एयरलिंक 165 का हाई लगाया। हाई तो ख़ैर हमारी तरफ से तो था प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से। हबको 114 पर हमने थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग की है, लेकिन अभी हम इसको कीप कर रहे हैं। ये हमने कल का बाय कर रखा है। इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। माड़ी के हवाले से कल ही आपसे ज़िक्र किया था कि माड़ी जो है वो हम कीप कर रहे हैं। सो अगेन 510 के हवाले से मेरी एक राय थी कि इसको 510 तक जाए और वहाँ पर अगर क्लोज़िंग देता है तो यकीनन ये मज़ीद थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है, तो देखेंगे। अभी मज़ीद इसको कीप कर रहे हैं। साथ में ये हमारा बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर का कोर्स जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा।
इसमें जो बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर है, इसमें हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि शेयर क्या होता है। यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से हम इसमें शुरू करेंगे और अगर आप सिर्फ़ इन्वेस्टर का करना चाहते हैं, तो उसमें भी यकीनन जो है वो आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे जो है वो इस वक़्त ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, एक बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का और दूसरा ओनली इन्वेस्टर्स। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो करवा लीजिए। अब आगे चलते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी अरब का साथ जो दौरा है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। देन मज़ीद अगर हम देखें तो एएनएल हमारा ठीक चल गया, देन उसके साथ स्विंग में खैबर टोबैको ठीक चल गया, उसके साथ मैकपैक ठीक चल गया, गदून टेक्सटाइल हमारा अच्छा चल गया स्विंग ट्रेड में। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और स्क्रीन स्क्रीन के आगे आप नहीं बैठ सकते, तो आप स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। वो थोड़ा ठंडा ग्रुप है, लेकिन उसमें आउटपुट अच्छा है। ये 2 नंबर्स जो हैं, ये आपके सामने हैं। ये नंबर आपको यूट्यूब के थंबनेल और चैनल से भी मिल जाएँगे। यहाँ पर आप राब्ता फ़रमा सकते हैं। तो ये तो थी जी हमारी एडवर्टाइज़मेंट। अब चलते हैं आगे। सेक्टर वाइज़ बात करें तो माशाल्लाह से ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन जो है वो हमें लीड करता हुआ नज़र आया। अब आप ये देखिए कंपनीज़ में 2 जो कंपनीज़ हैं वो इंडेक्स को लीड कर रही हैं। एक माड़ी और एक हबको और उसके साथ तीसरा जो है वो एयरलिंक है और ये तीनों जो है ये हमारी होल्डिंग में हैं और हम इंशाल्लाह इसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो करने की कोशिश करेंगे। यही बात मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि आप इंडिविजुअल कंपनीज़ को ज़रूर देखें। सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें, फिर इंडिविजुअल कंपनीज़ की परफॉर्मेंस देखें। अब कल हबको अगर 100 पॉइंट्स और डाल देता है 120-130 पॉइंट्स और डाल देता है, साथ में फ़र्ज़ करें ओजीडीसी को 100-150 पॉइंट डाल देता है, साथ में कोई 50 पॉइंट्स जो है वो पीपीएल डाल देता है, कुछ पोल 50 पॉइंट डाल देता है, तो आपका इंडेक्स तो फिर स्टेबल हो गया और आपकी जो दीगर जो सेक्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिल गई। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आपने बाय नहीं किए सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। अपने शेयर्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उसमें स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग कीजिए और प्रॉफ़िट बनाइए। जब यही मार्केट जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार करेगी, तो आप लोग ये कह रहे होंगे, "देखें जी, ये शेयर जो था ये पहले 400 पे था और आज जो है ये मुझे 220 पे मिल रहा है।" सर वो 220 पर भी खरीदने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शेयर को कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँगे कि सस्ता और महँगा शेयर क्या होता है। कुछ लोग जो है फेयर वैल्यू के हवाले से भी बहुत सारी बातें होती हैं टेक्निकली और फंडामेंटली। तो हर चीज़ जो है उसको उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। आज भी थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैंने ज़रा थोड़ी-सी पेस जो है वो थोड़ा स्लो रखी हुई है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं क्या सिचुएशन रही, खबरें हैं जी। पहली खबर ये है कि आईएमएफ ने गैस की कीमतों में इज़ाफ़े के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन दे दी। अब अगर आप मेरी वीडियो जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ॉलो करते हैं, तो अब मैंने क्या बात की थी आपसे कि जैसे-जैसे ये दिन करीब आएँगे, नेगेटिव खबरें फोड़ी जाएँगी। तो इस चीज़ को आपने जो है वो ज़हन-नशीन कर लेना है कि ये मामलात इसी तरह से चलेंगे। लेकिन ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। आईएमएफ ने कोई पहली बार कहा है कि ये आपने काम करना है या नहीं करना। ये तो हमारे जिस वक़्त हमने आईएमएफ से पैकेज लेना था, ये तो उस वक़्त की बातें हैं कि भई आपने ये अपने गैस के मामलात जो हैं इसको हल करें, अपने पावर जनरेशन के जो मामलात हैं उसको हल करें, आपकी जो कंपनीज़ लॉस में चल रही हैं उनको सेल करें। तो इसलिए ये खबरें जो है ये शर्तिया नए प्रिंटों के साथ जो है वो शाया की जाती हैं। इसलिए आप अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो का ध्यान करें और जो शेयर इससे मुतासिर होते हैं पॉज़िटिवली या नेगेटिवली, उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगली खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो गया 5 साल के लिए। अब ये देखिए आज आपको ये अपर कैप पे नज़र नहीं आएगा। तो ये मैंने सिर्फ़ खबर इसलिए शामिल की है आज कि आप दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया जाए कि स्टॉक मार्केट जो है ये परसेप्शन पर चलती है। हमारे यहाँ आज भी अ, ख़ैर प्राइवेटली दोस्त अहबाब भी मैसेजेस भेजते हैं, यूट्यूब के कमेंट पे भी आ रहे होते हैं कि जिसमें जिस वक़्त जिस दिन हम बात करें कि देखें जी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो रही है और इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो बहुत सारे जो कमेंट्स होते हैं वो इस बुनियाद पर होते हैं कि देखें जी वो चने की दाल जो थी वो तो फ़र्ज़ करें अगर पहले उसमें तो ₹10 का मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है, तो महँगाई कहाँ से कम हो गई? तो मैं यकीनन ऐसे दोस्तों के साथ बहस में नहीं जाता, कभी नहीं गया। आप सारे कमेंट्स तक जाके देख लें, क्योंकि वो उनके साथ बहस में जाना जो है वो उसका फ़ायदा कोई नहीं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के हवाले से भी ये बहस होती है कि देखें जी फलाँ शेयर जो था
वो वहाँ से वहाँ क्यों चला गया? देखिए, हर जो मूव होती है स्टॉक मार्केट की, उसके पीछे परसेप्शन होती है और परसेप्शन की बुनियाद पर ही चीज़ें चलती हैं। अभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं होता तो हमें जो है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं मार्केट पर, इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। इसलिए जो दोस्त अब आप इस चीज़ को अभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि स्टॉक मार्केट जो है वो परसेप्शन की बुनियाद पर चलती है, यकीनन उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ये एक परसेप्शन था, एक उम्मीद थी, वो अब एग्ज़ीक्यूट हो गया, तो आज आपको ये शेयर अपर कैप पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब इसकी परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ़ ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि बिफ़ोर न्यूज़ क्या सिचुएशन होती है और फिर आफ्टर न्यूज़ सिचुएशन क्या होती है और फिर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। ये स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने अंडरस्टैंडिंग में के साथ लेकर चलना होता है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से है, क्योंकि रशियन ऑयल जो है वो पिछली मर्तबा जब आया था, तो इसके पास आया था और ये बातें हो रही थी कि जी पाकिस्तान रिफाइनरी एक वाहिद रिफाइनरी ऐसी है जो कि ये सारे काम कर सकती है। अब ये डिनायल जारी हो गया और यही वजह है कि आज इसके अंदर एक बहुत बड़ी मूव और उसके बाद जो है वो इसमें थोड़ा-सा हमें जो है वो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। ये तो थी इसके हवाले से नेगेटिव न्यूज़। अब पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो चूँकि अ, सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो वहाँ पर यकीनन पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से कुछ मामलात चल रहे हैं। ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। अब इसके साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरेबिया है, उसके साथ ही रिफाइनरी सेक्टर में आपको एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल रही है। अभी तक की जो मेरी इत्तलात हैं, जो कि गलत भी हो सकती हैं, वहाँ से हमें इकोनॉमी के हवाले से या रिफाइनरी के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। ये जो दौरा है बेसिकली, ये मैं फिर साथ में ऐड कर दूँ कि मेरी इत्तलात गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैंने तो चंद लोगों को फ़ोन करना होता है और उनसे पूछना होता है जिनका थोड़ा-सा कहीं अमल दखल है। तो बेसिकली ये शहज़ादा साहब को मनाने की कोशिश की गई है, जो कि पिछले दिनों आपने एक खातून का बयान सुना होगा, तो ये उस हवाले से मामलात की डिस्कशन है। कुछ माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि उनको दी जा रही है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें पुरुम्मीद ये रहना चाहिए कि ये मामलात जो हैं ये सँभल जाएँगे और जब मामलात सँभलेंगे, तो फिर उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ जो तिजारत के मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदियों के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। अब इसमें एक खबर मैं और ऐड करता चलूँ और वो ये है कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो आपको इस तरफ से भी मिलने की जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि जी अटक रिफाइनरी जो है उसको सऊदीज़ जो हैं वो एक्वायर करने जा रहे हैं। ये मेरे पास कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, मैंने उनको जवाब तो नहीं दिया, मैंने वीडियो में बात कर दी। मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई एग्रीमेंट की सूरत में, ना ही एमओयू की सूरत में कि सऊदीज़ जो है वो अटक रिफाइनरी को एक्वायर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात ये कि कोई वो नई रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, इसके हवाले से बहुत पुरानी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर हमारे उनके साथ कुछ मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर मुस्तकबिल में हम उम्मीद कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इसमें से कोई बात आपको लगे कि वो हमारे किसी स्टॉक के रिलेटेड है, देन फाइन, अदरवाइज़ इसमें कुछ ज़्यादा इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल से पहले हम बात करते हैं हबको की। अब देखिए हबको जो है, ये काफ़ी दिनों के बाद जो है इसमें एक अच्छा वॉल्यूम लगा है। अब हमने हबको को कल बाय किया था और इस उम्मीद के साथ किया था कि ₹114 की जो इसकी रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो देन इसमें जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। तो बहरहाल कल की हमारी ये उम्मीद थी, आज इस उम्मीद को थोड़ा-सा पर भी लगे, थोड़ी-सी सिचुएशन भी हमें अच्छी देखने को मिली। अब जिन दोस्तों के पास ये है, देखिए आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि इसकी ₹106 की रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर इसकी बाइंग बनती है और उस दिन मैंने आपको यहाँ पर गुज़ारिश की थी कि हमने इसको बाय किया होगा, राइट? देन यहाँ से एग्ज़िट। अब फिर जो नई बाइंग थी, वो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना देता नहीं बनती थी, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो हमने इसमें नई बाइंग की। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, एक बार हमारा इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताना ज़रूरी होती हैं। अब इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है,
अब ये 114 से ऊपर जिस वक़्त ये चलेगा, तो फिर देन इसमें अभी आगे जो रेज़िस्टेंस है वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट हमें नज़र नहीं आ रही। वक़्ती तौर पर हो सकता है कि आपको कोई 118 के करीब जो है, वो इसमें रेज़िस्टेंस देखने को मिले और देन फिर उसका टारगेट जो होगा वो ₹125 तक का देखा जा सकता है। और अगेन मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हमने पहले से बाय कर रखा है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग सुनते हैं, कुछ हमारी वीडियो देखकर बाय करेंगे, तो वो फिर ये क क्योंकि मेरे ग्रुप के लोगों को तो पता है, तो वो कहीं यही ना समझे कि जी मैं पहले ग्रुप में जो है वो आपको बाय की कॉल दे देता हूँ और बाद में जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं शेयर जो है वो डिस्कस करने से थोड़ा-सा परहेज़ करता हूँ। अगली जो थी वो गेल की थी। आज मैंने पेस बहुत स्लो रखी हुई है, चंद दोस्तों ने कहा था कि जी ज़रा थोड़ा-सा आहिस्ता बोला करें, तो मैंने कहा चलें कोशिश करके देखते हैं। गेल का फिर उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। गेल के हवाले से देखिए इसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, जिसको मैं वॉच कर रहा था और हमने फिर इसको बाय किया है। देखिए इसमें ये एक पैटर्न जो था बेसिकली ये बन सकता था, राइट? ये और इसमें एक ये वाली सपोर्ट थी। अब जहाँ यहाँ पर से इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया तो देन इसमें इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हुआ और जैसे ही इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसके साथ ही आप वॉल्यूम में इंक्रीज जो है वो भी देख सकते हैं। अब इसके पास जो रिसेंट रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल यही है जहां पर इस वक्त ये मौजूद है। यहां से जिस वक्त ये ऊपर जाएगा तो फिर इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 288 की है और वो अगर इसकी ब्रेक हो गई तो फिर ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ वापस जा सकता है। इसके हवाले से भी मैं डिस्क्लेमर देता चलूं, ये भी हमारी बाइंग में मौजूद है, तो इसलिए सोच समझ कर बाय कीजिएगा अगर आपने हमारी वीडियो देखकर बाय करना तो। अब आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल और ये चलें छोड़ दें आगे चलते हैं और हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती, इसलिए ये सारी बातें जो है वो आपके पास सीधी-सीधी सी चली जाती हैं। कैंडल की डिस्क जी बिल्कुल। आज की कैंडलस्टिक क्या कहती है? देखिए आज की कैंडलस्टिक में सबसे पहले इसको डे पे लेकर चलते हैं और आप ये देखिए कि आज का वॉल्यूम जो है वो भी एक अच्छा वॉल्यूम है जो कि मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज के दिन के अंदर आपको थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर भी देखने को नज़र आ रहा है और थोड़ी-सी कैंडल जो है वो वीक कैंडल बनी है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर जाके इस तरह की कैंडल का बनना कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है। तो गुज़ारिश आपसे ये है कि इंडेक्स की तरफ सिर्फ़ थोड़ा ध्यान करें और अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ देखें। जहाँ पर आपको लगता है कि आपका स्टॉक जो है वो नीचे जा सकता है और काफ़ी नीचे जा सकता है और आपने वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रखा है, तो उसमें एग्ज़िट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आखिर में एक छोटी-सी बात और वो ये है कि स्टॉक मार्केट को सीखने के हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अपना एक ज़ाती एक चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ आखिर में कि जब हमने इसको सीखने का आगाज़ किया और अभी भी ये सीखने का अमल जो है वो जारी है, तो मैंने अपने उस्ताद साहब से पूछा, मैंने से मुराद जो हमारे दोस्त अहबाब थे कि जी स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए जो है वो क्या कितना जो है वो हमें इसमें भाग-दौड़ जो है वो करनी चाहिए। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि देखिए बात ये है कि दौड़ जो है ये 2 सूरतों में आप लगाते हैं। या तो आप खौफ की सूरत में लगाते हैं या आप शौक की सूरत में लगाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि खौफ के आगे आप भागते हैं और शौक के पीछे भागते हैं। खौफ के आगे भागने का नुकसान ये होता है कि आप थक जाते हैं और शौक के पीछे भागने का फ़ायदा ये होता है कि आप थकते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट कितना है। आप इस खौफ से इसको सीखना चाहते हैं कि मेरे पास कोई और करने को काम नहीं है या कि आप शौक से सीखना चाहते हैं। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आप पहले ये सोचिए कि आप इस मार्केट को सीखना क्यों चाहते हैं। अगर आप खौफ से सीखेंगे कि मेरे पास कोई और काम नहीं है, तो यकीनन काफ़ी सारे मसाइल आपके लिए पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शौक से सीखना चाहते हैं, तो फिर यकीनन आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। अगर मैं ये बात डिलीवर ना सही कर पाया हूँ, तो माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।